गुड आफ्टरनून गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम पे दिख रहा है वो सबके लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक नई शुरुआत करूंगा मैं, और वो शुरुआत आज ऐसी है कि ऐसा पार्ट में कवर कराने जा रहा हूँ आपको कि पूरा गणित की मैं बात करूं। गणित मतलब मैथ्स, मैथ्स मतलब दोनों मैथ की बात करूं, या तो अर्थमेटिक की बात करूं या एडवांस मैथ की बात करूं, दोनों में बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो अर्थमेटिक और एडवांस में उसकी जरूरत ना पड़ती हो। अगर उस पर अपना हाथ सेट नहीं है, आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर सकते। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कैलकुलेशन वाले पार्ट की। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन में क्या है, आपको जो मैं कराने वाला हूँ वो आपको मैं स्क्वायर कराऊंगा, स्क्वायर रूट कराऊंगा एंड क्यूब कराऊंगा, क्यूब रूट कराऊंगा। ठीक है बेटा। इसके बाद बचा हुआ पार्ट क्या है कि कैसे आपको कम टाइम में मल्टीप्लिकेशन करना है वो सिखाऊंगा। जो जो हो सकता है, कैसे आपको 3 से लेके 5 सेकंड में ये कैलकुलेशन वाला कंप्लीट करना है पार्ट, चाहे आपका कितना बड़ा स्क्वायर क्यों ना सही, चाहे कितना बड़ा क्यूब क्यों ना सही। दूसरी चीज, 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड में हम सब कंप्लीट कर लेंगे जितना भी कैलकुलेशन पार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन अगर पेपर में आया है तो बेटा क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन पार्ट तो होना ही होना है। जहां गणित की बात आएगी वहां पे सबसे पहले नाम आएगा तो कैलकुलेशन का आएगा, और अगर कैलकुलेशन में आपके हाथ सेट है तो अच्छे से कवर कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, एक सीरीज में चला रखी है एवरेज, एक चैप्टर है, मैंने उसके 3 पार्ट डाल दिए, पार्ट 1 पार्ट 2, तीनों पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप वहां से देख सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल का मैंने कंप्लीट किया, बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल का मैंने उसको कंप्लीट किया है, उसको आप कवर कर सकते हैं। परसेंटेज मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 आए हैं उसके, अभी उस पर काम करना बाकी है, उसमें बहुत सारे पार्ट आएंगे। ठीक है। तीसरी चीज कि हो सकता है एलजेब्रा भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दवा दूंगा, कि एलजेब्रा भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अप्रैल में पेपर है हमारा सीजीएल का, हम उसको टारगेट लेके चल रहे हैं। किसी बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सारे चैप्टर यहीं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। और पूरा अर्थमेटिक और पूरा एडवांस कवर करेंगे। तो इस आप बस जुड़े रहे साथ में, और जब भी आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर जरूर करते रहे। ठीक है बेटा। और अगर जो भी चैप्टर आपको चाहिए होता है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, कौन से चैप्टर में आपको वीकनेस है, सबसे ज्यादा आपको अर्थमेटिक या एडवांस मैथ में जो भी आपको चैप्टर टफ लग रहा है वो मुझे बताओ, सबसे पहले मैं उसे कवर करता हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन सा मैथ ज्यादा टफ होता है। तो बेटा अब शुरुआत करता हूँ कि हमें क्या खत्म करना है, क्या करना है, उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर खत्म करवाता हूँ आपको, कि कैसे मुझे कम टाइम में 2-3 सेकंड में स्क्वायर करने हैं। और पहले टारगेट बता दूं कि टारगेट क्या है हमारा, 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर हमें वर्बली आने चाहिए। अगर मैं से पूछूं 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 25 का 625 हो गया। अगर मैं यहीं पे आपको 98 का स्क्वायर कितना होता है, तो हो सकता है आप 10-5 सेकंड लगा जाए। ठीक है, अगर मैं पूछूं 115 का स्क्वायर कितना होता है, 220 का स्क्वायर कितना होता है, 512 का स्क्वायर कितना होता है, 915 का कितना होता है, 898 का कितना होता है, अगर मैं इस तरह से आपसे पूछ लेता हूँ तो ये आपको वर्बली पता होना चाहिए। जिस तरह से आपको 7 का स्क्वायर पता था, 9 का स्क्वायर पता था, 25 का स्क्वायर पता था, जिस तरह से ये आपको चीज पता है, इसी तरह से पता आपको वर्बली होनी चाहिए। अगर ये वाली पार्ट आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप बहुत जल्दी से कैलकुलेशन का पार्ट खत्म कर सकते हैं। चलो बेटा, अब शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ पे स्क्वायर की। ठीक है बेटा, हिंदी में इसको हम वर्ग बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 1 का स्क्वायर सर 1 ही होता है। ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 3 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 100 का 100 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, मैं यहाँ पे बेसिक से लिख के छोड़ देता हूँ, बाकी आगे आप कहानी को समझो। जैसे
मैंने कहा कि ये तो आसान है आपके लिए 15 सेकंड। मैंने कहा बेटा 98 का स्क्वायर बताओ कितना होता है। तो एक तरीका बेटा आपके पास बेसिक सा ये है कि गुजरे जमाने में आप ऐसे करते थे कि पहले 8 को गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया, और फिर 9 को गुणा कर दिया, फिर यहाँ लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ देते थे, और इस तरह से आप स्क्वायर लिखते थे। तो क्या आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इसको? बिल्कुल भी। ये जब गुजरे जमाने वाला मैथड था, गुजरा जमाना गुजर गया तो मैथड भी गुजर गया। अब मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि कैसे आपको विद इन 2-3 सेकंड में ये चीजें बता दी। देखो यहाँ पे क्या करो कि आप बेस 100 मान, कितना मान लो? बेस 100 मान लो। अब मुझे ये बताओ कि 100 से कितना कम दिख रहा है? आप बोलो सर 2 कम दिख रहा है। 100 से कितना कम है? इस 100 से इस 98 को कंपैरिजन करना है, आप कहोगे सर माइनस का 2 दिख रहा है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो यहाँ पे आपको 2 डिजिट में कोई भी चीज लिखनी है। अगर कोई चीज 2 डिजिट में नहीं है तो 0 लगाकर मैं 2 डिजिट बना लूंगा। अगर ऑलरेडी, जैसे मैं कहता हूँ 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है। अगर कोई चीज 2 डिजिट में नहीं है तो उसको मैं 0 लगाकर 2 डिजिट बना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। बेस 100 माना, 100 से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना है? 4 है। जितना 100 से कम था इसी नंबर से घटा दो तो 96 आ गया। आप बोलोगे यही इसका स्क्वायर हो गया। हाँ बेटा, बिल्कुल इतना ही स्क्वायर हो गया। जैसे मैंने बोला 99 का स्क्वायर, आपने कहा कि एक कम दिख रहा है, एक कम है तो 0, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 इससे घटा तो 980। मैंने बोला 97 का स्क्वायर, आपने देखा 97 3 कम है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो 0 9। साथ में बोलते चलो, और अपनी कॉपी पेन नहीं चलाना बिल्कुल भी, बस कोशिश करना है कि आप वर्बली इन चीजों को समझें। ठीक है, नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए फर्दर के लिए, लेकिन अभी मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाओ, साथ में करो। 100 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9 होता है, और 3 इसी घटाओगे तो कितना होगा? 94। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। जैसे मैं बोलता हूँ 96 का स्क्वायर, अब 4 कम दिख रहा है, अब 4 कम है तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, और 4 घटा दो इससे तो मेरे पास क्या है? 92। बात समझ आ गई यहाँ तक? अगर मैं बोलता हूँ बेटा मुझे बताओ 93 का स्क्वायर, तो आपने देखा 7 कम है यहाँ पे, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, और इसी नंबर से 7। ठीक है, तो 86 आपके पास क्या होता है? ये इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक बात मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गई होगी। जैसे मैं बोलता हूँ 91 का बेटा स्क्वायर, राइट? तो 91, 9 कम है भाई, 100 से देखना 9 कम है, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, और 9 इसी से घटा दो। ठीक है बेटा, तो कितना बचा मेरे पास? 82। यहाँ तक किसी को बात समझ में, सबको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 89 का स्क्वायर, अब आप कहोगे सर 11 का, और 11 का होता है 121। ठीक है, 121 होता है 11 का, और इसी नंबर से 11 घटाओगे, तो 11 घटाओगे तो 78 आपके सामने बच्चों तैयार हो रहा होगा। मैंने कहा था यहाँ से मुझे 2 डिजिट चाहिए, आपने यहाँ से 2 डिजिट ले ली, एक बच रहा है, इस एक को पहले भाग करा दो तो 7921 आपके सामने निकल के आ गया। ये बात समझ आ गई आपको? अगर मैं बोलता हूँ बेटा 87 का स्क्वायर बताओ मुझे, आप कहोगे 13 कम है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। ठीक है बेटा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और इसी नंबर से 13 घटा दो। ठीक है, तो आप बोलोगे 74 बच गया। 69 आपके दिमाग में चल रहा है, एक कैरी फॉरवर्ड कराया और 7569 हो गया। आपने बोला सर मुझे 82 का स्क्वायर निकालना है। अब बोलोगे 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है। यहाँ पे आपने लिख दिया 324, तो दिमाग में कर सकते हो कि 4 तो लिखना ही लिखना है, 3 कैरी आना ही आना है, और 18 इससे घटा दो। ठीक है बेटा, 64 बच गया। बात में आ गई, और 64 में 3 ऐड कर दो तो 6724 इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, उसी चीज अगर मैं बोलता हूँ आपको कि 81 का स्क्वायर बताओ, अब आपको सर 19 कम है, 19 का स्क्वायर पता है 361 होता है। ठीक है, और 19 इसी नंबर से घटा दो, उस नंबर से घटाओगे 19 तो 11 2 7 1 6 62 हो गया, और 62 3 कितना हो जाएगा? 65 61।
2 डिजिट में आपको लिखना है इस क्वेश्चन का। आपने कहा मुझे सर 79 बताना है। अब कहोगे सर 21 कम दिख रहा है, हम कहोगे सर मुझे 21 कम दिख रहा है, ठीक है बेटा। और 21 का स्क्वायर कितना होता है 44, साथ साथ में बोलते चलो, दिमाग में चलाते चलो, बस ऐसे सोचोगे क्या हो सकता है, 441 है, 4 कैरी हो गया, और इसे घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, 58 हो जाएगा, 58 में 4 जोड़ दिया, और 4 जोड़ कितना हो गया 6241 इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखा आपने बेटा कि 79 75 तक ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद की कहानी मैं आपको बताऊंगा। जहां तक की बात सबको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई मेरे 100 से कम की कहानी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अब फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये मैं सबको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, साथ साथ में बस बोलते चलना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बस बाकी सब अपने खुद से लिख के देखना। अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब 100 से कम के आपने देख लिया, 100 से कम के आपने देख लिया। अब मैं बोलता हूँ सर मुझे 100 से ज्यादा का देखना है। 100 से ज्यादा मतलब 102 का स्क्वायर। तो बेटा जब 100 से कम था तो आप घटा, अब 100 से ज्यादा है तो आप सिंपल सा जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 100 से कितना ज्यादा दिख रहा है, 2 ज्यादा है सर, हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 डिजिट में लिख दिया, और सिंपल इसमें 2 जोड़ दो, आप हो गया 104। देखो बेटा 1 सेकंड 2 सेकंड आपको लगेगा नहीं हार्डली, जैसे मैंने बोला 104 आपको निकालना है, 104 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, पहले 2 डिजिट में हो गया, और जैसे 16 लिखा आपने लिखा 4 जोड़ दो, कितना हो गया 108। 4 जोड़ दिया तो 108। यहाँ तक बात समझ आ गई। हाँ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 107 का स्क्वायर, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट, अरे यार एक हाँ तो बेटा हम कहाँ तक पहुंच गए थे। मैंने कहा 107 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 107 आपने का 7 ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, प्लस का 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है कितने नंबर पे, मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 7 जोड़ दो कितना हो गया 114, ये इसका स्क्वायर हो गया। मैंने बोला 109 का स्क्वायर बताओ सर, आप कहोगे सर 9 ज्यादा है। अब 9 ज्यादा है तो सिंपल सा है 118 और 81 हो गया 109। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 112 का स्क्वायर, तो आपको पता है बेटा एक 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, और 12 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो गया 124 हो गया। और यहाँ से आपको पता है कि मुझे 2 डिजिट की मैंने बात की थी, आपको 2 डिजिट यहाँ से लेना है, तो एक और कराया तो 124 हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से 115 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप बोलोगे सर 15 ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो 15 ज्यादा दिख रहा है कैसे, 130 तो ये हो गया, और 225 ये हो गया, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। चूंकि यहाँ से आपको 2 डिजिट चाहिए सर, और कैरी बचा 2, तो 132 आप सब में बचा गया। मैंने बोला आपको कि 119 का स्क्वायर बताओ सर मुझे, 119 का स्क्वायर बेटा 19 ज्यादा है, तो 138 तो आपको दिमाग में चल रहा है, और 361 इसका स्क्वायर होता है। यहाँ से
2 डिजिट आपने ले लिए, 3 कैरी बचा, तो 14161 इसका स्क्वायर हो गया। इस तरह से ही फिर मैंने बोला 121 का स्क्वायर बताओ। ठीक है बेटा, 121 का स्क्वायर बताओ। 121 का स्क्वायर निकालने के 21 जाता है, 21 इसमें जुड़ेगा। अब 21 जुड़ेगा तो बेटा 4 4 बनते जरा, और 21 जोड़ दो तो 142 ये हो गया, और 4 जोड़े 14641। देख रहे हैं आप कैसे 2 सेकंड में 3 सेकंड में आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। कितने बड़े स्क्वायर में दूं मैं, जैसे मैं लिखता हूँ आपके सामने कि 131 का स्क्वायर बताना है, 131 को बताना, 31 का वो पता 961, और इसमें 31 जोड़ दो बेटा 100 कितना हो गया 162 हो गया, और 9 जोड़ दो तो 17161 इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अब 50 तक के मैं लूंगा, अभी अभी देखो 158 या 143 या 173 ये भी लूंगा मैं, बट अभी मैं आपको बेस 50 वाले नहीं समझा, इसलिए इनको अभी मैं पेंडिंग करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझे आपने, देखा बेटा 100 से मैंने कम के ले लिए और 100 से ज्यादा के लिए आपके सामने। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लो, चीजें समझो, एक बार समझना, दोबारा देखो, 2 बार समझो उस चीज को, बट समझ में सबको आ, ठीक है। मैं ये चीज हटा, सबको समझ में आ रहा है, सब बच्चे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो आपने देखा 100 से कम के हो गए, 100 से मेरे ज्यादा। अब बात आती है, तो बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कि कैसे मुझे 43 निकालना है, कैसे 56 निकालना है, कैसे 68 निकालना है, उस पर मैं पूछता हूँ कि सर मुझे 48 का स्क्वायर, तो बेटा आपने बेस 100 माना था पहले, अगर आप बेस 100 मानोगे, 100 से कंपैरिजन करोगे इसको, तो कितना कम दिख रहा है 100 से 52। अभी तो आपको 31 32 का याद नहीं था, तो 52 का तो तब याद करोगे। ठीक है, तो थोड़ा आसान बनाते हैं। आसान बनाने के लिए क्या करो, अब आप आसान बनाने के लिए बेस मान लो 50, बेस 50, तरीका वही रहेगा, बस थोड़ी सी चेंज होगी। 50 से बेटा कितना कम, आप उसको दो का स्क्वायर कितना 4, 2 डिजिट। जब बेस 100 ले रहे थे, इसी नंबर से घटा रहे थे आप, है ना। अब इस नंबर से ना घटा के बेटा 25 से घटाना, 25 मैंने एक फिक्स ऐसा नंबर ले लिया कि 25 से घटाने पे और 25 में जोड़ने पे आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, तो 2304 आंसर आ गया। बेस 50 में 25 से घटाना तो 25 में जोड़ना, 50 से अगर नंबर कम है तो 25 में घटाना है, तो 50 से नंबर ज्यादा है तो 25 में जोड़ना है। जैसे एक और लेता हूँ, मैंने कहा 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर लिया आपने, तो 49 एक कम दिख रहा है 50 से, एक का स्क्वायर एक होता है, और 25 माइनस एक, अब बोलो कितना आता है 24, हो गया। मैंने बोला मुझे बताओ 47, आप बोलो सर 3 का, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 25 में से 3 देखो दिमाग में, 25 माइनस 3 22, 22 जीरो, मैंने बोला 46। आप बोलोगे 4 का, मैं 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 4 घटा दूंगा कितना होगा 21, तो 2116 हो गया। जैसे मैंने बोला सर 37 का स्क्वायर 38, तो आप बोलो सर 12 का दिख रहा है मुझे, तो 12 का में, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 25 माइनस 12 दिमाग में कितना होगा सर 13 बच गया, और 13 में एक जुड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ से सर 2 डिजिट चाहिए, 4 4, और यहाँ गया तो कितना होगा 14444, इसका स्क्वायर। जैसे मैंने बोला कि 35 का स्क्वायर, तो बेटा आप बोलो सर 15 का, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। ठीक है, और 25 माइनस 15 करोगे तो आपके सामने 10 निकल के आएगा, और मुझे चूंकि यहाँ से सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो मैंने 2 डिजिट ले लिया, बचा 2, तो कैरी फॉर्मूला कितना हो गया 1225 हो गया, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगली कहानी अगर मैं बोलता हूँ, अब देखो 5 आ गया ना बेटा, अब एक 5 का मैं कोई सिलसिला और सुनता हूँ, मान लो 35 इंटू 35 आपसे पूछा, तो अब क्या करें दिमाग में, इस 5 और 5 का सबसे पहले गुणा कर दो, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, कोई दिक्कत नहीं,
इसमें किसी भी एक को जब दोनों बराबर होंगे, किसी एक को एक जोड़ लो, एक बढ़ा दो, कितना हो गया 4, और बचे हुए 3 से गुणा कर दो, 4 3 12। यही इस क्वेश्चन का बात समझ में आई कैसे? पहले 5 और 5 को गुणा करो, 5 और 5 कितना हो गया 25 हो गया, और इसमें से एक बढ़ा दिया मैंने, 4 हो गया, 4 3 12। जैसे अब मैं अगर लिखता हूँ 45 इंटू 45, तो आप इसको बिना पेन किए 5 एक सेकंड बता सकते हो आप लोग, सर 5 5 25 होता है, इसको प्लस 1 किया, ये 5 हो गया, और 5 चौका कितना हो गया 20। जैसे मैंने बोला 85 इंटू 85। आप बोलो सर बड़ा आसान है, कैसे आसान है? 5 को 5 से गुणा करा 25 हो गया, इसको एक बढ़ाया 9 हो गया, और 9 72 तो 72। आपने बोला सर कि 25 इंटू 25 करना है, तो याद भी रहता है कई बार, तो बेटा 5 और 5 कितना हो गया 25 हो गया, और इसको एक बढ़ाया 3 हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया 625 ही तो होता है। ये तो बात होगी जब बराबर, ठीक है। कई बार नंबर बेटा बराबर नहीं होते, वो गुणा वाले बात आ जाती है हमारे, जैसे मैंने बोला 25 इंटू 35, ये मल्टीपल में सिखाऊंगा आपको, तो करना यहाँ पे भी यही है। जैसे 5 और 5 को गुणा करो, कितना हो गया 25। इन दोनों में भी, इसमें जो दोनों में बड़ा होगा उसको एक बढ़ा दो, कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब बेटा इन दोनों का जो भी डिफरेंस हो, इनका डिफरेंस कितना 1, उसको कर दो गुणा कितने से 50 से, और इसमें जोड़ दो बस। इतना काम थोड़ा करना है, तो 800 कितना हो गया 75। यही इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार और सुनो ध्यान से, पहले 5 और 5 को गुणा करा, यहाँ तक हम पहले से सेम कर रहे हैं। इन दोनों में जो भी बड़ा है उसको एक बढ़ाया 4 हो गया, 4 दूनी 8। ये हमारा बिना पेन के आंसर निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखा दोनों का जो 2 और ये नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, और जो भी डिफरेंस होगा उसमें 50 से गुणा कर दो, और आपका आंसर निकल कर जोड़ दो, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ स्पेस की थोड़ी कम पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैंने बोला आपको 35 इंटू 55, 35 इंटू 55, तो आपने बोला 25 तो ये रहा, और बड़े को एक बढ़ाया तो 6 हो गया, 6 3 18, 18 25 तो ये गया। इसका और इसका डिफरेंस आपने देखा 2 है, 2 को 50 से गुणा कर दो, मतलब 100 जोड़ना है सीधा सीधा, तो कितना हो गया 19 25। समझ में आ गया बेटा? जैसे आपने बोला सर 55 इंटू 95, ठीक है। तो 5 और 5 25, इसको एक बढ़ा दिया 10 हो गया, 10 पंजे 50 ये। फिर कहोगे सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4, और 4 को गुणा करना है 50 से, 5 24 200 जोड़ दो, तो ये 5 2 2 और 5 कितना होगा 52 25। तो ये बेटा 5 का सिलसिला था। जब अगर लास्ट में डिजिट के लास्ट में 5 5 आ जाता है, कोई भी नंबर है और नंबर के बाद में 5 और 5 मिलता है, तो आसानी से आप गुणा कर सकते हो। ये मेरा कैलकुलेशन पार्ट तक गुणा होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, तो यहाँ से आपको गुणा का टिप्स मिल गया, ठीक है। अब बैक टू द पॉइंट आते हैं, हमारी बात कहाँ चल रही थी? ये 35 आगे के बीच में मैं बात करता हूँ 18 करना, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 25 माइनस 18 करना है, ठीक है बेटा। तो 25 माइनस 18 7 हो गया, और 7 में 3 जोड़ो 1024। यही इसको बात में आ गई। अब ये तो 50 से कम तो देखने वाले, अगर मुझसे कोई पैसा 50 से ज्यादा के बताऊं, अब मैंने बोला 51 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ, नोट कर लिया होगा सबने, नोट नहीं किया तो कर लेना फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका से ले लो, फिर मैं आगे इसमें स्पेस की पड़ रही हूँ, ठीक। जैसे मुझसे बोला 51 का स्क्वायर, आपने एक ज्यादा है 50 से, बेस 50 है, एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर 0, और 25 में एक जोड़ दो,
कितना हो गया बेटा 26, 0 वाला इसका स्क्वायर हो गया खत्म। मैंने बोला 52 का स्क्वायर। अब वो 2 जाता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 25 प्लस 2 कितना हो गया। अब तो मेरे लिखने से पहले आपके आंसर दिमाग में चल रहे होंगे 2704। मैंने बोला 54। अब लोग 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 प्लस 4 कितना हो गया आपका 29। ठीक है बेटा, मैंने बोला 59। अब 9 जाता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 25 प्लस 9 जो होता है वो होता है 34। ये आंसर इसका आ गया। ठीक है, यहीं पे अगर मैं आपको बोलूँ कि सर मुझे 62 का स्क्वायर निकालना है, 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 25 प्लस 12 ऐड करोगे तो आपके सामने निकल के कितना आएगा 37। 37 एक जुड़ेगा क्योंकि आपको चाहिए कितना। ठीक है, जैसे मैंने पूछा 66 का, अब 16 ज्यादा बेटा, 16 का 256 होता है। 25 प्लस 16 जोड़ोगे 41 हो गया, और आपको पता है 41 में तो 6 ये आएगा, 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 4356। तो बेटा देख लिया आपने, 100 से कम के देख लिए, 100 से ज्यादा के देख लिए, 50 से कम के देख लिए, 50 से ज्यादा के देख लिए। अगर यहाँ पे हमें 51 भी पूछूंगा तो आप तुरंत बता देंगे कितना स्क्वायर होगा इसका। 147 का पूछूंगा तो बता देंगे, 138 का पूछूंगा तो बता देंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, छापो। अच्छी खासी क्लास चल रही है, बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैं हटा रहा हूँ, ये तो हो गया हमारे 100 से कम, 50, 100 और 50 की खेल खेल हो गया। बट अभी हमारा वादा पूरा नहीं होगा। मैंने आपको कहा था शुरुआत में ही कि 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर में आपको आज सिखा के रखूंगा। 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर में आपको सिखाऊंगा। अगली कहानी अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जैसे मैंने बोला 202 का स्क्वायर, अब 202 बोलूंगा तो बेस 200 मानेंगे, 300 बोलूंगा तो 300 मानेंगे, फिर 400 बोलूंगा तो 400 मानेंगे, 500 बोलूंगा तो 500 मानेंगे। यही करते रहेंगे, ऐसा काम हम नहीं करते। एक बेस मानो और उसी पर निकलो, एक तरीका पकड़ो सारे उसे निकलो। जैसे आपको पता है ए प्लस बी का आपने स्क्वायर बचपन पढ़ा होगा, कैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कैसे इधर से जो 2 डिजिट होंगे उसको तो मानना है और जो बचा हुआ होगा उसको मानना है। बात समझ गई तक। जैसे ए का स्क्वायर चाहिए आपको, ए का स्क्वायर कितना होगा 4 हो गया। फिर यहाँ पे ए का स्क्वायर चाहिए, अब आपको चाहिए बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर भी 2 है तो 0 4 हो गया, कोई 2 डिजिट में लिखना है मुझे। ठीक है, अब आपको चाहिए 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 डिजिट में है 0 4, कोई दिक्कत नहीं, 4 दूनी 2, 4 दूनी 8, 0 8, 2 डिजिट में यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, और बचा हुआ 4। ये इसको एक बार और समझाता हूँ। ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ा होता है। इधर से 2 डिजिट को बी मानना है, बचे हुए को ए मानना है। यहाँ पे आपको चाहिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा 4 हुआ। ठीक है, यहाँ पे चाहिए बी स्क्वायर भी 4 हुआ। यहाँ पे चाहिए आपको 2ab, तो 2ab कितना होगा 4 दूनी 8। बट अब हमेशा थोड़ी ना फॉर्मूला लगाओगे, अब मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि कैसे आपको पेपर में सोचना है, कैसे लिखना है। देखो, यहाँ से स्टार्ट करो बेटा, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, इसको इसको गुणा करो 4, और 4 का डबल, डबल कितना होगा 8, 2 डिजिट में है, और बचा कितना है सिर्फ 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो देखो 0 4 0 8 और 4, ये इसको आंसर हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ 203 का स्क्वायर, अब देखना आप समझ में, मैंने बोला 203 का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 दूनी 6 का डबल कितना होगा 12, 3 का स्क्वायर कितना होगा 2, और ये भी 2।
हो गया, खत्म। जैसे मैंने बोला 270, 2 का स्क्वायर कितना है, आप बोलोगे 4, 7 दूनी 14 का डबल कितना हुआ 28, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। हो रहा है क्या ना बेटा, कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की। जैसे 212 स्क्वायर, 2 का 12, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 12 दूनी कितना हुआ 24, 24 का डबल कितना हुआ 48। बट आपने देखा 12 का स्क्वायर 144 होता है, और यहाँ से आपको चाहिए कितना 2 डिजिट, तो 4 4 तो बेटा ये दिया, तो एक कैरी फॉरवर्ड करा दिया, तो 494। आपको चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आपको 2 डिजिट लिखना है, यहाँ पे भी 2 डिजिट लिखना है, और यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है, बचा हुआ सब यहाँ पे। जैसे मैंने बोला 215 का स्क्वायर, 15 ज्यादा, 15 का 225 ये रहा, 2 का स्क्वायर 4 ये रहा, 15 दूनी 30 का डबल कितना होता है 60 होता है, 2 डिजिट आपने ये लिख दिया, यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड करेगा 62 ये रहा, और 4 ये रहा, ये इसका स्क्वायर निकल कर दिया। जैसे मैंने बोला बेटा 409 का स्क्वायर, 409 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 चौका 36 दूनी कितना होगा 72, 15 का स्क्वायर कितना होगा 80, सब 2 डिजिट में है, तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, ये इसको सिंपल आंसर हो गया। बात समझ आ गई। जैसे मैंने बोला कि 902 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना है 81, 9 दूनी 18 है, 18 का डबल कितना है 36, 2 का स्क्वायर कितना है 4, ये इसका स्क्वायर हो गया। बड़ा दिल तरफ पहुंच रहे हैं। जैसे मैंने बोला 8 तो 813 का, अब देखो बेटा थोड़े बड़े गुणा बढ़ेंगे, अब आप स्क्वायर बहुत बड़े बड़े निकालना, थोड़ा टाइम तो लग सकता है आपको, ठीक है, थोड़ा टाइम लग ही सकता है आपको। जैसे मैंने बोला 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, और 13 अट्ठे कितना होता है बेटा 104, और 104 का डबल कितना हो जाएगा 208, और 13 का स्क्वायर कितना 169। अब देखो स्क्वायर तो बेटा बड़ी कर रहे हैं आप, यहाँ से आपने लिखा 2 डिजिट तो 69 हो गया, एक कैरी फॉरवर्ड कराया 09 हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी 2 बचा हुआ है, 2 को फॉरवर्ड कराया कितना होगा 68 हो गया, 68 हो गया। तो आपने देखा 813 का स्क्वायर की आपने बराबरी निकाल लिया, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको कि बेटा, जैसे मैंने बोला आपको कि 712 का स्क्वायर निकालना है, आपने देखा 712 है, तो वही तरीका निकालना है आपको, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ठीक है, 12 सत्ते करोगे 84, और 84 का डबल कर दोगे, ठीक है, 8 और 16, और 7 12 का स्क्वायर कितना 144, यहाँ से आपने दो डिजिट लेने, दो ले लिए, एक कैरी फॉरवर्ड कराया कितना हो गया 69, अब एक और बचा है इसको भी तरफ फॉरवर्ड कर दो कितना हो गया 50। तो आपने देखा बराबर कोई कैलकुलेशन करते नहीं, कोई पेन में उठाना कुछ नहीं करना, अब 712 915 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहीं पे जैसे आपने बोला सर मुझे 251 का निकालना है, और 251 का बहुत बड़ा अपने आप में, तो कोई दिक्कत नहीं 4 हो गया, ठीक है, और 51 का भी निकाल के आए 2601, अभी निकाला था मैंने, 51 का निकालना है तो एक ज्यादा है, एक का स्क्वायर एक होता है, 25 में एक जोड़ दो कितना हो गया 2601, तो 2601 हो गया, 2601 आ गया इसका, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपने देखा कि 51 इंटू 2 करेंगे, 51 इंटू 2 करना बड़ी बात नहीं है, 102 हो गया, ठीक है, 102 कितना होता है 204 हो गया, यहाँ से 2 डिजिट लेने 0 बनेगा, 26 में 4 जोड़ दो कितना हो गया 30 हो गया, और 2 को करेंगे कितना हो गया 2 को इधर कहीं पर बता दिया 6 हो गया, तो 63,001 हो गया। तो बेटा आपने देखा 813, 712, 251, 902, 409, 203, 205, 207, 212, यहाँ 512 भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं कहीं स्पेस बना देता हूँ, मैंने कहा 512 का पता होगा, आपने बोला 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 पंजे 60 का डबल 120 हो गया, और 12 का स्क्वायर 144 हो गया, यहाँ से 4 2
डिजिट लेना है तो ये आ गया, एक फॉरवर्ड कराए 21 आ गया, एक फॉरवर्ड कराए 26 आ गया। देख रहे हो बेटा, आप बड़े से बड़ा स्क्वायर आप 2-3 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। 2 सेकंड 3 सेकंड हार्डली लगाओगे तो 5 सेकंड, ज्यादा स्पीड नहीं है आपकी, अगर स्पीड अच्छी है तो आप आसानी से खत्म कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है बेटा, यहाँ तक फटाफट से नोट करो, छापो, चित्र बनाओ, फटाफट से नोट करो, किसी को कोई डाउट है फटाफट लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो ये तो थी हमारी स्क्वायर की कहानी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ स्क्वायर, फटाफट से नोट कर लो। स्क्वायर हमारे कंप्लीट, अब मैं यहाँ से समझाता हूँ स्क्वायर, नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छे से घर पे एक बार करना खुद से, तो चीजें आसान हो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सब वाली सब समझ में सब स्क्वायर। हाँ, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, इस तरह से रूट, और पूछेगा कि बेटा अब तक तो हम उल्टा चल रहे थे, अब आप कहेंगे ये बताओ ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये किसके स्क्वायर। ठीक है, अच्छे खासे मैंने यही क्वेश्चन बता दिया जैसे कि आपको वेरीफाई भी हो जाए। यहाँ के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है, पांच का स्क्वायर 25 होता है, छह का स्क्वायर 36 होता है। ऐसे लिखने के सारे, एक से लेकर एक से लेकर 30 तक तो याद आपको भी करें। ठीक है, एक चीज बतानी भूल गया, ये थोड़ा बता देता हूँ उसको, कहाँ तक कैसे आपको बेस, वो बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा बेस कम माना है, 75 से 50 भी इतना ही है, 100 भी इतना ही है, ये वाला खेल और बना दूँ आपको कौन सा बेस होगा। अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं कहता हूँ यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है संख्या का आखिरी नंबर यूनिट डिजिट कहलाता है, यही तो मतलब होता है। ठीक है जी, यहाँ पे वन आपने देखा, नंबर तो मेरा यही तक है, तो मैं नंबर यहीं तक के नंबर लिख लेता हूँ, बाकी सब बता देता हूँ। नंबर तो हमारे यही होते हैं, आपने देखा एक यहाँ पे भी आ रहा है और एक रिपीट यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब एक के टेबल में और 9 के टेबल में, चार यहाँ पे आ रहा है और चार यहाँ पे भी आ रहा है, 9 यहाँ पे भी आ रहा है और 9 यहाँ पे भी आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है और 6 आपने देखा रिपीट हो रहा है। याद करने का तरीका सीखा, 1 और 9 10, 2 और 8 10, मतलब जो चीज एक में रिपीट हुई 9 में रिपीट हुई, मतलब 1 और 9 दिमाग में चलेगा 10, जो 2 में रिपीट हुई वही 8 में रिपीट हुई, 8 और 2 10, जो 3 में हुई वही 7 में हुई, 7 और 3 10, 4 में रिपीट हुई 6 में रिपीट हुई, 4 और 6 10, मतलब आपको पहला अगर पता लग गया 4, तो दूसरा पता लग जाएगा 4 और 6 10 होना चाहिए, तो सम होना चाहिए, मतलब जो चीज 4 में है वो 6 में आएगी, जो चीज 3 में वो 7 में आएगी, जो चीज 2 में वो 8 में आएगी, 8 वाली चीज 2 में आएगी, 9 वाली चीज 1 में आएगी, 7 वाली चीज 3 में आएगी, 7 और 3 10 में आएगी। इस तरह से कहानी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं समझाता हूँ। 1024 यहाँ पे, यहाँ से दो डिजिट देखना है और दो डिजिट में सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, कितना है 4, आपने देखा 4 2 में आता है, एक तो 2 के टेबल में आता है और एक इधर 2 में आता है, 8 में आएगा, 2 और 8 पहला। यहाँ से मैंने दिखाया आपको यूनिट डिजिट, क्या चेक किया आपने, यूनिट डिजिट। इसके यहाँ से बचा 10, ये देखो बेटा किस किस स्क्वायर के बीच में होता है, आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 3 और 4 के स्क्वायर के ये बीच में आएगा, मतलब 3 के 9 और 16 के बीच में कोई नंबर आ रहा है 10। ठीक है, दूसरी चीज, इन दोनों में भी तीसरा स्टेप, इन दोनों में जो भी नंबर छोटा होगा हमेशा किसको रखना है, आपको हमेशा स्मॉल को रखना है।
इसको रखना है स्मॉल को, तो 3 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है यहाँ से कोई एक यूनिट डिजिट आना है, तो यहाँ पर डिजिट एक आना है, उसके लिए दिमाग में क्या करो, 3 और 4 का गुणा कर लो। 3 और 4 कितना हो गया, 12। 3 चौक 12 हो गया। अब कंपैरिजन करो अपने नंबर से। मेरा नंबर तो ये था ना क्वेश्चन जो गिवन है 10। 10 मेरा नंबर छोटा है बड़ा है, छोटा है, तो छोटा है तो फिर छोटी वैल्यू, और अगर बड़ा होता तो फिर बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर छोटा है तो छोटी वैल्यू, तो 32। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, धीरे समझाया। पहले 2 डिजिट लेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे 2 डिजिट लेंगे, और क्यूब रूट करेंगे तो 3 डिजिट लेंगे। स्क्वायर किया, 4 देखा, और 4 किस किस में आता है, 2 और 8 में आता है। 10 देखा, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। इन दोनों में से जो भी स्मॉल होगा सबसे पहले मुझे वो रखना है। इन दोनों का बड़ा करके देख लो, 12 हो गया। कंपैरिजन अपने नंबर से करो, मेरा नंबर ये था, मेरा नंबर अगर छोटा है तो छोटी वैल्यू, बड़ा है तो बड़ी वैल्यू। यहाँ पे छोटा था तो छोटी वैल्यू करते। ये बात सबको समझ में आ गई। एक नंबर कर लेता हूँ, फिर बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। 4096, ठीक है। आपको पता है 6 किस किस में आता है, 4 में, और 4 का पता है 6 में आएगा कितना, 40। बचा 40। 40 किस किस में आता है, आप बोलोगे 6 और 7 में आता है। स्मॉल को उठा के यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा किसको रखना है, हमेशा स्मॉल को रखना है। 6 सत्ते 42। मेरा नंबर छोटा अभी भी, और छोटा है तो फिर छोटी वैल्यू आगे 64। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। मैं लिखता हूँ 1296। आपने देखा 6, 6 तो आपको बोला 4 और 6 में आता है। 12 जान में 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 को हमेशा रखना है स्मॉल को, इन दोनों को बड़ा करना है आपको। 3 चौका 12 हो गया। आपको बेटा ये ना बराबर आ गया, तो जब भी बराबर आ जाए हमेशा उठा के रख दो बड़ी वैल्यू। कौन सी वैल्यू, बड़ी वैल्यू। जब भी बराबर आ जाए हमेशा रखना है, हमेशा बड़ी। जब इक्वल आ जाए, जब इक्वल आ जाए, इक्वल हो मल्टीप्लाई, बात समझ गई। ठीक है, तो ये तो कहानी। जैसे मैंने बोला 72 25, आपने देखा होगा कि 5 तो बेटा एक में आता है सर, 5 तो 5 में ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 7 और 8, 8 और 8 तो 64, और 9 9 में 81, 8 और 9 में आ गया। स्मॉल को यहाँ पे रखना है, 85 बन गया। हो गया, बड़े आसान से क्वेश्चन थे। जैसे अब मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ दिए हुए आपको क्वेश्चन, आपने ट्राई कर लिया होंगे सबने। जैसे 9, आपको पता है 9 किस किस में आता है, 1 और 9 में, सॉरी 9 जो है 3 और 7 में, 3 में और 7 में। अब आता है 428, बात आती है 400। तो यहाँ से मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ कि कैसे आपको पता लगाना है। बहुत 40 का स्क्वायर निकालना आसान है, 16 से हो गया। 50 का स्क्वायर निकालना आसान है, 2500 हो गया। 60 का स्क्वायर निकालना आसान है, 3600 हो गया। 70 का स्क्वायर निकालना आसान है, 4900 हो गया। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन मेरा कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, और मैं आपको समझा चुका हूँ, सबके स्क्वायर में सिखा चुका हूँ आपको। तो 428 है, आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। अब आपको पता है इसके ऊपर का नंबर है, 41 का कितना होता है, 441 होता है, और ये 420 है। तो आपको पता है कि 20 का स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के बीच में है, स्मॉल को उठा के 20 रखना है। 20 और 21 का गुणा करके 420 हो गया। अब कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन में करोगे तो नंबर बड़ा है, और बड़ा है तो फिर बड़ी वैल्यू। अब कंपेरिजन करोगे 207 का स्क्वायर था जब हम शुरुआत में उल्टा कर रहे थे। ठीक है, बात समझ में आ गई सब। आगे कहानी 4, मतलब 4 आपका 2 में और 8 में आता है, 449। अभी 21 और 22 में आ गया होगा। 21 और 22 में 21 को उठाकर रख दिया, 21 इंटू
22 कर दो सीधा, ये तो आसान सा कर सकते हो। 21 दूनी 42, दो 21 दूनी 42 और दो 44, ठीक है। तो कितना 442 नंबर मेरा बड़ा है, तो मेरा नंबर बड़ा है तो कर दूंगा, मेरा नंबर बड़ा है तो कर दूंगे बड़ी वैल्यू, ठीक है। 5, 5 को बेटा 5 ही मार तो कहीं जाना है, ठीक है। कंपेरिजन तब कर रहे हैं हम जब हम दो डिजिट आ रहे हैं। 462 है, आपको पता है कि 441 होता है 21 का, और 484 होता है 21 इसका, तो 21 और 22 में अभी भी है, और 21 को उठा के यहाँ रखते 215 का स्क्वायर था जो हम निकाल लेते हैं, पास में आ गए, बचाइए, ठीक है। इन सबको खुद करना होगा, एक ये होमवर्क है आपका, क्योंकि फिर आगे की मैं आगे और कम करता हूँ, खुद से नंबर भी लिख लेना, मैं नंबर और लिख देता हूँ आपको, वो भी प्रैक्टिस में करना है आपको, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है। फटाफट लिखो, मैं क्वेश्चन और क्वेश्चन देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क में डालता हूँ कुछ जिससे कि आसान समझे आप, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सबको समझ में आ गया। दो दो सेकंड में बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन कैसे एराइज होते हैं ना वो भी मैं करूंगा अभी। स्क्वायर रूट खत्म हो गया, क्यूब रूट खत्म कर दूं, और क्यूब रूट छोटा ही है, ठीक है, और क्वेश्चन से कैसे बनते हैं वो बताता हूँ। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। होमवर्क बताऊँ मैं स्क्वायर रूट का, घर पे कर लेना उसको, कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना उनका, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 4096, दूसरा क्वेश्चन है 114449, 14161, चौथा क्वेश्चन है आप 512529, पांचवा क्वेश्चन है आपका 262144। अच्छे खासे नंबर बताना, ठीक है। ये आपका सब कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आंसर के क्या आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखना, मैं हटा रहा हूँ। अब हम ट्यूब की बात करते हैं, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट, अब हम बात करते हैं क्यूब की, ठीक है। चलो क्यूब, एक का क्यूब कितना होता है, हाँ बोलो, दो का क्यूब कितना होता है, हाँ, 3 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 345, 8 500, 9 710, 10 1, बहुत तरह साथ में 11 13 10, 12 17 28, 13 21, 14 27 24, 15 33, ठीक है बेटा। तो अब बाकी अगर मान लो आपको ये याद भी नहीं होते हैं, ठीक है, लोग मैं हटा देता हूँ उनको, वहां लगी आपको याद करने हैं, अब मैं निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। मान लो 1 से लेके 15 तक आप याद करो, 20 तक भी तो करते हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे 16 का स्क्वायर 4096 हो गया, 4096 ऐसा नंबर है कि जो परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी आपके ऊपर में आया था सस्ती में, ऐसा कौन सा नंबर है ऑप्शन में से कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी बेटा 64 का और परफेक्ट क्यूब भी बेटा 16 का है, ठीक है। चलो मान लो अब आपको नहीं पता कि मुझे
क्यूब कितना होता है, हमें निकालने से बात। ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, ए का क्यूब, ठीक है, बी का क्यूब 3a स्क्वायर बी और 3b स्क्वायर ए। थोड़ी देर के लिए 3 को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए 3 को भूल जाओ, तो 3 को भूल, तो बेटा इधर से इसको बी लेना है और इसको ए लेना है, वही कहा। ए का क्यूब चाहिए कितना हो गया, एक। बी का क्यूब चाहिए कितना हो गया, ए स्क्वायर बी चाहिए, ए का स्क्वायर एक होगा और बी का गुणा करना दो, तो ये दो। अगर बी स्क्वायर ए होना है तो बी का स्क्वायर दो है, बी दो है तो दो का स्क्वायर चार इंटू एक कितना हो गया, चार। यहाँ तक आंसर हो गया, ठीक है। जो बीच वाले दो है ये और ये, इधर भी 3 से गुणा कर दो और इधर भी 3 से, सिर्फ बीच वाले दोनों गुणा करना है बस आपको, ठीक है, बीच वाले दोनों गुणा करना है बस, बाकी जोड़ दो। 8 4 से 12 का 2 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 17 28 आ गया। हालांकि हर बार पेपर में ऐसे नहीं होता, हमें आपको लिखने का तरीका सिखाना है। इसको बी माना है, इसको ए माना है, लिखने का तरीका सिखाना। ये लिख रहा है बेटा एक, इसको सीधा लिख दो, ये लिख रहा है बी, बी को ऐसे लिख दो, बी का फिर करते स्क्वायर और बी का करते क्यूब, मतलब क्या हुआ ए बी, बी का स्क्वायर बी का, और बीच में बीच के सिर्फ दो टुकड़े 3 को वहां कर दो तो आपका निकल के आ गया 17। तो आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे 13 का क्यूब 1 3 9 27, बीच के दोनों का 3 3 का, इधर भी 3 का, इधर 3 का, 27 का 7 कैरी 2, 9 की 27 और 2 29, कैरी 2 3 का 9 11 1 तो 21 आ गया आंसर, 2 सेकंड में आ गया। जैसे 14 का निकालना है, जैसे 14 1 4 16 64, बीच के दोनों कर दो 3 का 2, इधर भी गुणा 64 का 4 कैरी 6, 16 थी 48 और 4 48 और 6 54, कैरी 5 4 थी 12 5 में 17, कैरी 1 और एक कितना 27 44, ठीक है। जैसे मान लो आपको 16 का स्क्वायर निकालना, 15 का निकालना, ठीक है। 1 6 36 216, बीच के अंक से गुणा, बड़ा सिंपल काम है। 216 का 6 कैरी 21, 36 इंटू 3 108, 108 और 21 129, ठीक है, कैरी 12 36 18 12 30, कैरी 3 3 4 ये बेटा। इसी तरह से आप 17 का क्यों निकालेंगे, इसी तरह से 18 का क्यों निकालेंगे, इसी तरह से 19 का क्यों, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे जैसे मुझसे पूछता है 21 का, 21 का क्यों, ठीक है। तो 21 का क्यों पूछने के लिए अब देखो वही तरीका, यहाँ पे बेटा एक वाला तरीका काम नहीं आएगा, ये वाला तरीका करो। ए का क्यों कितना 8, ये बहुत आसान है। बी का क्यों कितना 1, भाई यहाँ पे ए की क्यों आना है, यहाँ पे बी की क्यों आना है, यहाँ ए स्क्वायर बी आना है और बी स्क्वायर ए आना है। 3 मैंने छोड़ा हुआ है, ध्यान रखना, हम सोचो फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। ए स्क्वायर बी, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू कितना 4, बी स्क्वायर ए, 1 इंटू कितना 2, बीच के दो से गुणा कर दो बस, यहाँ पे ये भी करना है। 1 3 दूनी 6, 4 की 12 का 1 9 16, जैसे मैंने बोला 23 का क्यूब, 23 का क्यूब, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती 27, 2 दूनी 4 दिया 12, 3 3 9 18, बस लिखने का तरीका आना चाहिए आपका। इंटू 3 27 का 7 करी 2, 18 से 54 54 2 56, करी 5 12 3 36 और 5 41, करी 4 8 4 12, जैसे मैंने बोला आपको 91 का क्यूब 729, 1 का कितना होगा 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 इंटू 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 9, बीच के दोनों 1
9 तो 27 का 7 करी तो 81 किया। भाई कैसे जोड़ोगे? 8 या 24 को 40 है ना। अभी कभी भी गुणा करना होगा तो इसको गुणा करना, हालांकि इसका तो आसान है। 243 कैसे करते हैं? 80 को गुणा करेंगे, 8 या 24 3 जोड़ के 243। 243 कितना होगा? 9 तो 27 तो 245 हो गया। 245 का कितना होगा? 5। ठीक है, तेरह कितना होगा? 24, तो इसमें 24 ऐड करते हैं। 9 4 13, 4 5 7। तो आपने देखा कि 1 से लेके 99 तक के क्यूब में हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आसानी से आ। ठीक है बेटा, खुद से प्रैक्टिस करना, बार बार देखना। वीडियो को, यही कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आपको परेशान करता है पेपर में। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे स्क्वायर की। अब मैं आपको समझता हूँ स्क्वायर रूट की, सॉरी क्यूब कहानी की। अब मैं आपको समझता हूँ क्यूब रूट की। ये हो गया। ठीक है, होमवर्क में डालता हूँ मैं आपको, यहाँ तक छाप लो, नोट कर लो, स्क्रीन शॉट लेकर आप से मैं आपको समझाता हूँ। भाई वो सबने स्क्रीन शॉट ले लिया, वेरी गुड। चलो अब क्यू रूट की बात करते हैं। ठीक है, देखो मैं सिंपल सा लेता हूँ पहले। क्यू रूट में आप सीखो समझो। यूनिट, पहली बात तो यही कर लेना है, यूनिटी जिन तक होता है मैं बाकी को हटा देता हूँ। यूनिट 1 5 7 4 5 6 3 2 9। कोई भी पहली चीज तो ये होगी, याद करने का तरीका सीधा। 3 और 7 एरो लगा दो। 4 और 6 एरो। 3 और 7 10, 4 और 6 10। 10 अभी भी संभव है। सम स्क्वायर में भी सम 10 बनाया, यहाँ पे भी सम 10 ही बनाया, बट यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है बस। 3 3 वाली चीज 7 में आ रही है और 7 वाली चीज 3 में आ रही है। 4 वाली चीज 6 में आ रही है और 6 वाली चीज 3 4 4 वाली चीज 6 में आ रही है, 6 वाली चीज इसमें। पसंद आ गई बेटा? बाकी सब क्या है, जो सब सेम है। देखो दूसरी चीज, हाँ 2 और 8 भी है। 2 और 8 एक मिस्टेक हो गई। 4 का 4 ही नहीं और 6 का 6 नहीं। 4 देखो बस 8 है, 2 और 8 था, 2 और 3, 2 के साथ 8, 8 के साथ 2, 7 के साथ 3 और 3 के साथ 7। 1 4 6 5 और 9। ये बेटा सेम यूनिट, सेम यूनिट प्लेस देते हैं ये नंबर। बस आपको ध्यान रखना है 2 और 8 10 बना रहा है बेबी, और 3 और 7 अभी भी 10 बना रहा है। 3 में 7 है, 7 में 3 है, इंटरचेंज है बस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले इनसे समझा देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा आपको 17 28। अब मुझे क्यों करना है, और क्यों करना है, जब स्क्वायर करे तो 2 डिजिट ले लेते, 2 डिजिट लिए था, और क्यूब करे तो 3 डिजिट लेंगे। और 3 नहीं मिला, 3 में से सिर्फ हमें ये देखना है 8, और 8 में तो 10 होता है, 8 किसमें आता है? 2 में। और एक तो बेटा एक ही है, ये तो एक ही में आता है, हमने एक आंसर। ठीक है, जैसे अगला 21 17, 3 डिजिट लिया, 7 और 3 10 होता है बेटा, 3 वाले किसमें आ रहा है? इंटरचेंज वाले में। 7 तो 3 में आएगा, और तो रिपीट नहीं हो रहा तो कुछ चक्कर ही नहीं, रिपीट कर लो, चाहिए खत्म हो गया। और ये कितना आ रहा है? 1 और 2 के क्यूब किसमें आता है?
और यहाँ से भी किसको रखना है आपको, स्मॉल को ही रखना है उठा के। यहाँ पे भी हमेशा किसको रखना है, हमेशा स्मॉल को ही रखना है। जैसे 33 तीन डिजिट, 5 तो 5 ही में आता है, एक और 3 में, एक और 2 में आएगा, एक की और 2 की में, एक उठा के यहाँ तो 15 का स्क्वायर, जैसे 406। ये तो उससे भी आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपीट का कोई लोचा ही नहीं। 6, अब 6 तो 6 में आता है, बचा 4, 4 तो बचा, एक और 2 के बीच में आता है, एक उठा कर रख दिया, 16 पास में आ गई। नोट करो फटाफट से, स्क्रीन शॉट लो, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है, फिर चीजों को खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नोट करते चलना, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। 1 2 4 6 6 5 6 3 3 8 9 0 1 4 4 1 4 0 6 1 4 पांच में लिख लो, खूब बड़े बड़े बताना आपके सामने। 1 4 4 2 8 9 7। देखो अच्छे खासे बड़े नंबर लिख दिए मैंने आपको, ठीक है, तो मैं ये हटा के रखा हूं। नोट कर लिया होगा आपने, आई होप से। अब देखो और बड़े नंबर लिखा हूँ मैं, 16 85 159। छठा क्वेश्चन, 26 85 619, 26 85 619, ठीक है। ये सब क्यों है, कुछ नहीं लगा होगा तो स्क्वायर मानते हैं, यहाँ पे मैं क्यों लगा दिया। अब देखो आगे जाओ, बोलो लेट हो गई है, ठीक है बेटा। देखो देखो 3 डिजिट लेना है, 9, आपको पता 9 तो 9 में आता है, 1685। अब आपको पता है बेटा 17 28 21 97 ये सब होते हैं, ठीक है। अभी किस में आ रहा है, आपको पता है कि 11 का 13 से 31 होता है, 12 का कितना होता है 17 28 होता है, तो 11 और 12 के बीच में आता है। तो 11 इन दोनों में से स्मॉल उठा रखना है बेटा, और यहाँ से 9 था 119 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब हो गया इसका। यहाँ से हमेशा क्या रखना है, स्मॉल रखना है, हमेशा क्या रखना है मुझे, स्मॉल रखना, ठीक है। यहाँ से क्या रखना है, हमेशा स्मॉल रखना है। आगे देखो 3 डिजिट 6, 6 तो बेटा 6 में ही आता है, यहाँ से चेक कर सकते हो, मैंने हटाई नहीं इसलिए आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से। 6 तो 6 में आता है 17, 2 का इसका 2 4 2 8, और 3 का क्यों, स्मॉल को यहाँ रखते हो, स्मॉल करना ही नहीं है आपको। 6, 6 तो 6 में आता है, 46, 3 3 9 27, 3 3 9 27 है ना, और 4 6 16 64, स्मॉल को, ठीक है। देख रहे हो बेटा, 2 2 सेकंड के 7 इंटरचेंज वाला आ गया, 389, आपको पता 389 7 और 8 के बीच में आता है, 7 को उठाते हैं चेंज करके आ गया, 7 3 इंटरचेंज 1400, आपको पता है 11 और 12 में आता है 28 होता है उसका, 11 उठाते हैं 8, 8 2 में आता है, रिपीट उधर है इंटरचेंज वाला है 140, 5 और 6 के बीच में आता है, 5 को उठाते हैं 52 तक हो गया। देख रहे बेटा, एक एक सेकंड 2 2 सेकंड आपको लग रहा है। 9 9 तो थोड़ा आवाज कम करो।
9 दो बेटा 9 में आता है, रिपीट ही नहीं होता। ठीक है, अब देखो 26 85, अब वो होता है, आपको पता है कि 21 97 देगा, ठीक है, 27 44 का, 14 का, इसके बीच में आ रहा है, 13 14 बीच में आ रहा नहीं आ रहा है, तो 13 और 14 के बीच में आ रहा है, 13 वोट आते हैं 139। ये इसका क्यों, आपने देखा बेटा 3 सेकंड आपको लगेंगे, 4 सेकंड, हार्डली 2 सेकंड, 3 सेकंड में आप क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं अगर आपने स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन कर ली। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट हुआ, स्क्वायर पहले स्क्वायर कंप्लीट हुए, स्क्वायर रूट कंप्लीट हुए, क्यूब क्यूब कंप्लीट हुए और क्यूब रूट कंप्लीट हुए। ठीक है, अब मैं इनके बेस पे क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, जो सीजीएल मेंस में आए, प्री में आए, बैंक में अच्छे खासे में बैंक में देखने को मिलते हैं, चाहे आपका नेपाल का पेपर हो, चाहे एनटीपीसी का पेपर होने वाला हो, सब में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, और ये एज ए कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, सबने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। ठीक, जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ। पहला एग्जाम्पल, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे 21 97 में क्यूब लगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम पीछे से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे 21 सदन किसका होता है, 13, 13 इसमें जुड़ेगा, ठीक है, 121 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 121 हो गया, 121 किसका होता है, 11 का होता है, 11 इसमें जुड़ेगा, 11 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 किसका होता है, 7 का होता है, 7 इसमें जुड़ेगा, 64 हो जाएगा, 64 किसका होता है, 8 का होता है ना, और 8 इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 16, और 16 कितना हो जाएगा, 4, और ये इसको आपने एक चीज नोटिस करी ऐसे क्वेश्चनों में कि कई बार क्या करेंगे आप, मैं बताता हूँ आपको, पेन ना चला के ना दिमाग से ही कर सकते हैं, जैसे तुम जहाँ पे आप फंसे, जब बड़ा बड़ा आ जाए तब आप पेन चला लो, आज बिना पेन के भी आप सोच सकते हैं। जैसे आपको देखा 13 है, 121 11 है, 49 7, 64 8, 8 8 16 4, इस क्वेश्चन का आंसर 4। आसान क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन लिखता हूँ पेपर में क्वेश्चन, ठीक है, 3094 1740 562 192 ठीक है, बेटा 4 का होता है, 196 हो गया, 14 हो गया, 14 इसमें जुड़ेगा, 576 हो गया, 24 का हो गया, 24 इसमें जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आप सोच सकते हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो अभी मैंने सिखाया है, स्क्वायर निकालना है, 4 2 और 8 में आता है, 17 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, स्मॉल को यहाँ पे रखना है, 5 चौक 20 दोनों को बड़ा कर दिया, मेरा नंबर छोटा है तो छोटी हो गया, तो ये 42 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 42 इसमें जुड़ जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने ये हो जाएगा, 42 जोड़ दो इसमें, 6 9 4 13 4 1, 6 9 4 13 कैरी 1 13 1 36, आपको पता है 6 किस किस में आता है, 4 और 6 में आता है, 31 5 और 6 में आता है, 5 को उठा के यहाँ रख दोगे, ठीक है, 5 6 30, मेरा नंबर बड़ा है तो फिर बड़ी कर दो, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 56। ये क्वेश्चन बेटा सीरियल मेंस हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं आपके सामने,
ये बस अब हमारी क्लास कंप्लीट होने वाली है। मेरा पर्पस था आपको कैलकुलस निकालना। अगली क्लास में मल्टीप्लिकेशन सिखा दूंगा आपको। मल्टीप्लिकेशन भी सिखा चुका हूँ थोड़े बहुत, तो आपको बाकी थोड़े बहुत और सिखा दूंगा। देखिए हुआ है, ठीक है बेटा, 216। तो आपको पता 6 का होता है, 6 2 56, 16, 16 जोड़ो, 12 96, 12 96 भी निकालना सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। नहीं भी पता तो निकाल लो। 6 किस में आता है? 4 और 6 में आता है। 12 3 और 4 के बीच में आता है। इसमें उठाया 3 4 12, 36 का स्क्वायर हो गया। 36 इसमें जोड़ा, 576, 576 24 का होता है। अब 24 में ही जोड़ दो बस। यहाँ से अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हो बेटा, यहाँ से बता सकते हो। 4 2 और 8 में आता है 46, 6 और 7 में आता है। 6 को उठा के यहाँ रख दिया, 6 7 42। मेरा नंबर बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा ले लो, 68 इसको बनता है। तो इस तरह से हमारी क्लास की एंडिंग होती है। यहीं तक क्लास रखेंगे। ख्याल रखिए। आपने देखा कि बेटा कैसे कम टाइम में मैंने कैलकुलेशन भी आपके आसान कर दी। स्क्वायर सिखाई सबसे पहले। देखो मैंने आपको स्क्वायर सिखा चुका हूँ, 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर आपको बिना पेन के हो गए। 1 से लेकर 99 तक क्यूब हो चुके, स्क्वायर रूट कर दिए, क्यूब रूट कर दिए, और इनके बेस पे एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं वो मैंने आपको सिखा चुका हूँ। अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे और कौन से चैप्टर चाहिए। जो भी आपको हार्ड चैप्टर लगते हो, जो भी आपको टफ चीज लगती हो वो मुझे तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, इस चैप्टर में डालता रहा हूँ, आप बस शेयर करते रहो और लाइक करते रहो। बाकी और क्या करना वो तो देखा जाएगा। बस आपको पसंद आता है शेयर और लाइक करो, बाकी सब्सक्राइब करते रहो और अपने दोस्तों को बताते रहो। बेटा पूरा कंप्लीट आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगा एक ही चैनल पे, मैथ्स बाय मैथ एमकेडी एजुकेशन पे, एमकेडी एजुकेशन पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मेरा पता ही है, तो जो भी कंटेंट है बेटा टेलीग्राम चैनल पे मैं डालता रहता हूँ। मैथ्स बाय एमकेडी सर, मैथ्स बाय एमकेडी सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। बाकी नंबर भी मेंशन किया हो, कोई किसी को डाउट होता है तो वो मुझे भेज सकता है, कमेंट में भेज सकता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के इतना, ख्याल रखिए, शुक्रिया।